रुक करेंगे इस वक्त एक बिहार की सियासत की बड़ी खबर की ओर। पशुपति पारस की एलजेपी टूट सकती है, 3 सांसद जेडीयू में जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सियासत की ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एलजेपी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है वो टूट सकती है और खबर यह है कि 3 सांसद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो एक के बाद एक बिहार में सियासी हलचल लगातार जारी है और एक और सियासी हलचल देखने को मिल रही है। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो लोजपा पारस गुट के जो सांसद हैं, 5 सांसद हैं, जिससे 3 सांसद टूट सकते हैं और ऐसी खबरें आ भी रही हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना जल्दबाजी होगा। वो न इनकार कर रहे हैं न इकरार कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ देर पहले जिन कुछ सांसदों का नाम चर्चा में था, जिसमें से वैशाली से सांसद वीणा देवी भी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार किया कि वो लोजपा पारस गुट से वो अलग हो रही हैं। वो मैं अपनी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हूँ और मैं पूरी तरीके मजबूती से और मुस्तैदी से उनके साथ खड़ी हूँ। जो भी खबरें मेरे बारे में चलाई जा रही हैं वो खबर गलत है। जाहिर सी बात है, अलीम वो इनकार कर रही है, लेकिन अचानक से सरगर्मी बेहद तेज है और सरगर्मी इस बात को लेकर तेज है कि जेडीयू की तरफ से 3 सांसद जो पारस गुट के हैं वो शामिल हो सकते हैं, जिसमें जो नाम की चर्चा, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वैशाली के सांसद हैं, नवादा के सांसद हैं और खगड़िया के सांसद महबूबी कैसर। तो ये तीन नाम चल रहा है, लेकिन उसमें से 2 सांसदों ने इस बात से फिलहाल इनकार किया है कि वो अपने पार्टी को छोड़कर जेडीयू में जा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि आपको याद होगा कि चिराग पासवान को झटका देते हुए जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने 5 सांसदों को तोड़ दिया था और वो 5 अलग गुट बनाकर पशुपति पारस के गुट के नाम से जाने जाते थे। और उस समय आपको याद होगा एक तस्वीर भी काफी चर्चा में आई थी जब ललन सिंह के साथ वो 5 सांसद दिखे थे। तो जाहिर सी बात है, उस बात से उस समय ललन सिंह ने इनकार किया था, लेकिन जो चर्चा थी उस वक्त चर्चा का बाजार बेहद गर्म था कि एक बार फिर से वो पारस गुट में टूट हो सकती है और उसके 3 सांसद जेडीयू के साथ जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल उसमें से 2 सांसदों ने फिलहाल इस बात से इनकार किया। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं अलीम, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, हम लोगों ने कुछ देर पहले भी देखा था कि जब जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ वो अभी गठबंधन में है, अभी नहीं टूटने वाला, लेकिन अचानक से गठबंधन टूट जाता है। तो फिलहाल लोजपा गुट पारस गुट के जो 3 सांसद हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, जिसमें से 2 सांसदों से जो बातचीत भी हुई तो उन्होंने इनकार किया है। लेकिन फिलहाल परिस्थितियां कब क्या बदल जाए इस बारे में कोई नहीं कुछ जानता है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के सियासत में अचानक से पारस गुट के सांसदों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। तो यानी कि आनंद, ये माना जाए कि जिस तरह से पशुपति कुमार पारस ने यह फैसला लिया था कि उनकी पार्टी एनडीए में रहेगी, यानी कि बीजेपी के साथ रहेगी, ये फैसला कहीं भारी ना पड़ जाए पशुपति कुमार पारस को? बिल्कुल, देखिए जैसे जब से जेडीयू ने बीजेपी को आनंद लौटेंगे आपके पास। वीणा देवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सांसद हैं। वीणा देवी जी, क्या कुछ कहेंगी? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि आपकी पार्टी टूट सकती है, आप अलग हो सकती हैं। नहीं, सब गलत है, अफवाह है, ऐसी कोई खबर नहीं है हमारे तरफ से, चाहे हमारे सांसद की तरफ से। मैं तो खुद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हूँ, मुझे कोई सूचना नहीं है। सूचना नहीं है, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है। नहीं, ये अपने मन से लोग बना के कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पारस जी से भी अभी बात हुई है जी। हम एनडीए के हैं, एनडीए में रहेंगे हम लोग, सभी लोग एक साथ हैं। तो आप जो बिहार में नई सरकार बनी है उसके समर्थन में आप भी नहीं है पशुपति कुमार पारस की तरह? नहीं, बिहार में तो हमारी पार्टी के, हम सरकार में तो एनडीए में थे, इसलिए सरकार में थे, एनडीए में है। एनडीए के सरकार तो अब रही नहीं बिहार में, लेकिन तो गठबंधन के सरकार बन गई, तो महागठबंधन में हम तोड़वे हम बिहार में रहेंगे सरकार में। वीणा देवी जी, जब एलजेपी टूटी थी, चिराग पासवान से अलग हुए थे आप लोग, उस वक्त ललन सिंह जी ने काफी अहम भूमिका निभाई थी इसमें और आप लोगों का साथ दिया था। तो कहीं ये साथ वही तो नहीं है, या आगे ऐसी खबर आ सकती है? जी नहीं, ऐसी खबर नहीं आ सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आनंद। Thank you. आपने भी इसका जिक्र किया था कि वीणा देवी इनकार कर रही हैं और अभी वो जुड़ी थी और उन्होंने इनकार किया है।
लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये चर्चा उठी कहां से, कैसे इन चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ? आनंद, पार्टी को देखिए अली, बिल्कुल जब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को जब जेडीयू के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब उन्होंने झटका दिया था और उस पार्टी में जबरदस्त टूट हुई थी और 5 सांसद सिर्फ चिराग पासवान रह गए थे उस पार्टी में और बाकी तमाम जो सांसद थे वो अलग हो गए थे पशुपति कुमार पारस के अगुवाई में। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से जब जेडीयू अलग हो चुकी है भाजपा में और वो 5 सांसदों को तोड़ने की भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उनकी मानी जाती थी, और अब जब ललन सिंह बीजेपी के खिलाफ बेहद आक्रामक तेवर में है और इसी चलते यह कयास अचानक से तेज हो गई है कि क्या एक बार फिर से लोजपा गुट जो पारस गुट का है क्या उसके सांसदों में टूट हो सकती है, क्योंकि कई सारे सांसद ऐसे हैं जिनसे ललन सिंह का बहुत अच्छा संबंध बताया जा रहा है और यही वजह है इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अली, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल बिहार की सियासत में जो दिख रही है वो हो नहीं रही है और जो हो रही है वो दिख नहीं रही है। इसी वजह से भले ही वीणा देवी भी खंडन कर रही हो, आने वाले समय में कब क्या हो जाए फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि अचानक से इस खबर ने बिहार की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे जिस तरीके से चिराग पासवान का बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद कयास तेज हो जा रहे हैं, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल तो भाजपा के साथ हैं, एनडीए के साथ मजबूती से, चूंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि जब चिराग पासवान बीजेपी के साथ नजदीक आ जाएंगे तो पशुपति कुमार पारस के लिए बहुत कुछ बीजेपी में नहीं बचा रह जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो फिलहाल अभी जो तस्वीर दिख रही है कि चिराग पासवान बीजेपी के लेकर लगातार सॉफ्ट हैं और बीजेपी। चलिए आनंद, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो चर्चाओं का बाजार गर्म है, इंतजार करते हैं, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।